नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम विशेषण के 10 प्रश्न देखेंगे जो आपके आगामी एग्जामिनेशन, हॉस्टल वार्डन और अन्य जो सीजी व्यापम के द्वारा परीक्षाएं ली जाएंगी उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो पहला प्रश्न है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ऑप्शन ए है विशेष्य के अनुसार, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन सी स्वतंत्र रहता है, ऑप्शन डी पुल्लिंग के अनुसार। आइए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। विशेष्य क्या होता है? तो वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देखें तो राजीव एक अच्छा लड़का है, तो राजीव की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, तो राजीव जो है विशेष्य है। और इसका जो लिंग है विशेषण का वह इसी विशेष्य के अनुसार होता है। अब जैसे कि देखें इसमें सीता एक अच्छी लड़की है, जैसे ही हमने लिंग चेंज किया यहाँ पे हमें विशेषण का लिंग भी चेंज करना पड़ा। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि जो विशेषण का लिंग है वह विशेष्य के अनुसार होता है। अगला प्रश्न है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। आइए देखते हैं हम इसका करेक्ट आंसर। तो विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणबोधक विशेषण। अगला प्रश्न है, निशा का विशेषण रूप है। ऑप्शन ए है निशाचर, ऑप्शन बी है निशित, ऑप्शन सी है निशांत और ऑप्शन डी है नैश। आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है ऑप्शन डी, निशा का विशेषण रूप नैश होगा। बाकी हम विकल्पों की बात करते हैं। तो निशाचर का क्या मतलब होता है? निशाचर से तात्पर्य है रात में विचरण करने वाला। निशीत का तात्पर्य है मध्य रात्रि और निशांत से तात्पर्य है निशा का अंत अर्थात रात का चौथा पहर। अगला प्रश्न है, काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक और ऑप्शन डी सार्वनामिक। हम देखते हैं करेक्ट आंसर। काला कपड़ा में गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं। गुणवाचक विशेषण के और भी अन्य प्रकार हैं, जैसे कालबोधक नया पुराना ताज़ा प्राचीन आदि, रंगबोधक लाल पीला नीला हरा काला बैगनी, तो रंगों के नाम भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। अगला है दशाबोधक मोटा पतला युवा वृद्ध भारी गीला इत्यादि। गुणबोधक अच्छा भला बुरा कपटी झूठा सच्चा पापी इत्यादि। आकारबोधक में गोल चौकोर सुडौल इत्यादि आएंगे, लंबा चौड़ा मोटा पतला। स्थानबोधक में भीतरी बाहरी दायां बायां क्षेत्रीय इत्यादि। अगला प्रश्न है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। तो अगर इसमें हम देखें तो चंचल जो है क्या है? तो ऑप्शन ए है विधेय विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी प्रविशेषण। हम देखते हैं सही आंसर। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल गुणवाचक विशेषण है। चंचल शब्द यहाँ सतीश का गुण बता रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के 4 भेद हैं, आपको पता ही है कौन कौन से हैं। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया में कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए मैंने, ऑप्शन बी प्रतियोगिता, ऑप्शन सी दूसरा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। हम देखते हैं आंसर। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न प्रकार हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी दूसरा। और दूसरा जो है यह एक प्रकार का निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के और अन्य प्रकार हैं, रूप हैं। पहला क्या है? गणनावाचक, जो जिसे हम गिनती करने के समय हम यूज करते हैं वह गणनावाचक विशेषण है। क्रमवाचक, यह क्रम बताता है, जैसे पहला दूसरा तीसरा। आवृत्तिवाचक विशेषण फ्रीक्वेंसी बताता है, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। समुदायवाचक विशेषण एक ग्रुप को बताता है, जैसे दोनों तीनों चारों। और प्रत्येक बोधक विशेषण जो है यह हर एक प्रत्येक इत्यादि को बताता है। अगला प्रश्न है, मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था, रेखांकित शब्द में विशेषण है। एक्चुअली थोड़ा सा प्रश्न गलत लिख दिया गया है। इसमें होना चाहिए था कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो 4 किलो जो है यह विशेषण है। कौन सा विशेषण? तो यह क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। तो जो भी चीज़ें मात्रा को बताती हैं
वह परिमाणबोधक विशेषण होता है। तो दिए गए वाक्य में 4 किलो शब्द निश्चित परिमाणबोधक विशेषण का उदाहरण है। अब परिमाणबोधक के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है अनिश्चित और एक होता है निश्चित। निश्चित का उदाहरण आपने देख लिया कि इसमें 10 किलो 12 किलो इत्यादि लिखा रहेगा। अनिश्चित परिमाणबोधक में फिक्स नहीं बताया रहता है, जैसे बहुत घी, थोड़ा सा दही इत्यादि होता है। अगला प्रश्न है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। तो यहाँ पर हम देखें, पीछे ही हमने देखा कि बहुत जो है क्या बताता है, तो परिमाण को बताता है। तो यह किस प्रकार का विशेषण है, तो परिमाणबोधक विशेषण है। अगला प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है। तो विशेष्य हमने पीछे ही बताया था कि विशेष्य वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जनरली यह सर्वनाम या संज्ञा होता है, क्योंकि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ही बताता है। आइए हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो वाक्य में श्रेष्ठ उपासक है में वाक्य वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य शब्द उपासक तथा श्रेष्ठ शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं, मूलावस्था, चापलूसी करना, उत्तरावस्था या सार्वजनिक विशेषण। इसका सही आंसर है विशेषण की उत्तरावस्था में। उत्तरावस्था बोले तो कॉम्पैरेटिव डिग्री। कॉम्पैरेटिव डिग्री आपको पता होगा इंग्लिश में कि इसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है या दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है। तो अगर हम देखें तो ये अवस्थाएं जो हैं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है मूल अवस्था, जिसमें किसी से भी तुलना नहीं किया जाता है, जैसे श्याम एक वीर बालक है, इसमें किसी से तुलना नहीं की गई है। उत्तरावस्था, इसको बोलते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री, इसमें दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, जैसे मोहन हलदर से अधिक सुंदर है। अगला होता है उत्तमावस्था, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री। इसमें दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है।